नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में आपके द आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं और उनका यूज़ हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और उनके जो प्रकार हैं, उनके जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, इंग्लिश में हम यही जानने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। तो अ, अगर हम देखें तो आर्टिकल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके होते हैं इंडेफिनेटिव आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं आपका ए और एन। तो ए फॉर एप्पल और ए और एन। तो ये जो दो होते हैं, ए का यूज़ जो है वो हम कंसोनेंट से जो भी वर्ड प्रारंभ होते हैं उनके पहले करते हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड उनके आगे हम ए को लगाते हैं, और जो भी वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, उनके प्रारंभ में हम एन लगाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए बॉय, ए डॉग, ए बुक, ए पेन। तो ये सारी जो वर्ड हैं जिनसे स्टार्ट हो रहा है ये कंसोनेंट है अर्थात व्यंजन है। तो इसी तरह से ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी वर्ड होते हैं उनके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि जब वॉवेल की ध्वनि कंसोनेंट की भांति ही होती है तो भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूज़फुल बुक। अभी हम केवल एक थिंग्स को लेकर चल रहे थे, ए बॉय, ए बुक, ए टेबल, लेकिन अब हमने यहाँ पर देखा कि ए यूज़फुल बुक, जिसमें आपका वॉवेल की ध्वनि जो है वो कंसोनेंट की तरह, जैसे यूज़फुल जो है यहाँ पर आपका यू यूज़ हुआ है बट इसकी जो ध्वनि है साथ में आपका बुक है। तो ए यूज़फुल बुक। फिर ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रुपी नोट। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन इनकी ये आती है जहाँ पर एन का यूज़ होता है। तो एन का यूज़ उस शब्द के पहले होता है जो आपका वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, जैसे एन एरोप्लेन, एन एग, ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड बनते हैं उनके आगे एन का यूज़ किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं उन शब्दों के पहले भी एन का यूज़ होता है जो कंसोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि जो होती है वो वॉवेल जैसी होती है। यहाँ हमने पहले देखा कि वॉवेल से शुरू होते हैं और कंसोनेंट जैसी ध्वनि होती है ए में, और एन में कंसोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि जो है वो, उनका जो साउंड है वो वॉवेल की भांति होता है। तो जैसे एन आवर्स, एन ऑनेस्ट मैन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर डेफिनेट आर्टिकल्स जो है उसमें आपका है द का प्रयोग निश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले प्रयोग होता है। तो अभी हम देख रहे थे कि वॉवेल और कंसोनेंट, और यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल, तो इसका यूज़ होता है। अब जो द है, जैसे टी एच ई द या दी दोनों बोलते हैं, द बॉय, द बॉयज़। तो जहाँ पर प्लूरल है, बॉय का बॉयज़ हो रहा है, बहुवचन बन रहा है, तो भी हमने वहाँ टी एच ई द का प्रयोग किया है। और जब वो बॉय था जो सिंगुलर था तो भी हमने वहाँ पर द का प्रयोग किया है। द पेन, द पेन्स। फिर है सेकेंड कंडीशन है कि द का प्रयोग उन वस्तुओं के पहले होता है जो संसार में अकेली होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में अकेली है तो हम उसके लिए द सन, द मून, द गंगा, द नर्मदा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, द रामायण, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो विश्व में केवल एक है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द का प्रयोग नदियों, पर्वतों, समुद्रों, खाड़ियों, प्रसिद्ध इमारतों के पहले भी किया जाता है। यहाँ पर ये भी यूज़ किया जाता है कि जो भी आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी द का यूज़ किया जाता है। द गंगा, द हिमालयाज, द ब्लैक सी, द बे ऑफ बंगाल, द ताजमहल, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका द का प्रयोग एक वचन यानी कॉमन नाउन से पहले संपूर्ण जाति का ज्ञान कराने के लिए भी होता है। जैसे मैन इज़ मोर्टल,
द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिज़ार्ट। तो इस टाइप की जो वर्ड है उनका जहाँ पर आपका कॉमन नाउन होता है उसके पहले भी THED का यूज़ किया जाता है। तो आशा है कि आप आर्टिकल्स को समझ गए होंगे कि हमको किस तरह से यूज़ करना है। आपको डूअर्स डायरेक्टेड में इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको लिखें और पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।